राधे राधे दोस्तों, आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है। मैं एक बहुत ज़रूरी काम से तहसील जा रही हूँ। सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता था कि आज का दिन इतना आसान होगा या फिर पूरा दिन सिर्फ भाग-दौड़ में निकल जाएगा। आखिर मेरा काम हुआ या नहीं, ये जानने के लिए इस व्लॉग को आखिर तक ज़रूर देखिए। लेट्स गो। सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं। अभी मैं घर के ही कपड़ों में हूँ और थोड़ी देर में तहसील जाने के लिए तैयार भी होना है। पहले घर के कुछ छोटे-मोटे काम निपटा लेते हैं, फिर निकलते हैं अपने आज के सफ़र पर। उम्मीद है आज मेरा काम बन जाए। वाओ! आज का मौसम कितना प्यारा है। सामने पहाड़, हरियाली और ठंडी-ठंडी हवा। ऐसे नज़ारे देखकर मन अपने आप खुश हो जाता है। उधर मम्मी पहले दूध देने गई हैं, उसके बाद खेत में घास लाने और निंदाई करने चले जाएँगे। गाँव की ज़िंदगी में सुबह से ही काम शुरू हो जाता है। वैसे आप लोगों से एक मज़ेदार बात पूछनी थी। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अगर अंगूठे के साथ वाली उँगली अंगूठी से बड़ी हो तो शादी के बाद उसकी अपने पति के घर में ज़्यादा चलती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने भी ऐसा सुना है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैं पूरी तरह रेडी हूँ, मेकअप के नाम पर बस सनस्क्रीन और लिपस्टिक लगाई है। बाकी आप बताइए आज का मेरा सिंपल लुक कैसा लग रहा है? चलिए दोस्तों अब निकलते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ तक मेरा घर दिखाई देता है। इसके बाद घर नज़र नहीं आता। अब मुझे करीब 2.5-3 किलोमीटर पैदल चलना है। उसके बाद रोड आएगी और फिर वहाँ से बस मिलेगी। ये है मेरा छोटा-सा प्यारा गाँव। यहीं से हर बार हमें पैदल चलकर रोड तक जाना पड़ता है। गाँव में रहने वाले लोग इस सफ़र से आदी होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये रास्ता भी काफ़ी लंबा लगने लगता है। अभी जितना रास्ता तय किया है उतना ही अभी बाकी है। थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, कहीं मौसम ख़राब ना हो जाए। पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, रोड तक पहुँचने के लिए हमें ऐसा रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। बारिश के समय तो यही रास्ता और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें, यही हमारी रोज़ की ज़िंदगी है। सबसे पहले माता लाटी देवी के दर्शन कर लेते हैं। माता रानी से बस यही प्रार्थना है कि आज मेरा काम अच्छे से हो जाए। और ये रहा मेरा स्कूल, यहीं से मैंने अपनी +2 पूरी की थी। इसे देखकर आज भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अरे! बस तो आ गई, अब तो भागना पड़ेगा वरना बस छूट जाएगी। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि शायद बस स्टॉप पर रुक जाए, लेकिन किस्मत में शायद थोड़ा और दौड़ना लिखा था। आखिरकार मैं बस स्टॉप पर पहुँच गई। पहली बस तो छूट गई, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ मेरी सबसे फ़ेवरेट बस न्यू यामा खड़ी थी। बस इसे देखकर आधी टेंशन तो वैसे ही ख़त्म हो गई। अब हम निकल चुके हैं तहसील की तरफ। मेरे साथ एक दीदी भी हैं, उनका भी काम उधर ही है। और सच बताऊँ घर से तो मैं एकदम अच्छी तरह तैयार होकर निकली थी, लेकिन इतना पैदल चलने के बाद पूरी पसीना-पसीना हो गई। अब देखते हैं आगे तहसील में क्या-क्या होने वाला है। गाइस अब हम लोग खड़े हैं पार्टी के निमन की तरफ और मेरे सामने जिनका फ़िल्टर उड़ रहा है ऊपर-ऊपर से। देखो अपनी फ़ेवरेट बस में जा रही हूँ मैं आज भी। और इसमें गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मेरी फ़ेवरेट है। अब हम निर्मन पहुंचने वाले हैं। यहाँ का नज़ारा मुझे हर बार बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ भी ये खूबसूरत व्यू शेयर कर दूँ। लो जी, हम बस स्टैंड पे पहुँच गए। सच बताऊँ इस जगह से मेरी बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हैं। पिछले 3 साल तक मैं यहीं से रोज़ आना-जाना करती थी। आज फिर यहाँ आकर वो दिन याद आ गए। एक बात आपने भी नोटिस की होगी, जब बस आती है तो कुछ लोग पहले ही चढ़ने लग जाते हैं। अरे भाई, पहले जो लोग बस से उतर रहे हैं उन्हें तो आराम से उतरने दो, उसके बाद आराम से चढ़ो। इससे सबका काम आसान हो जाता है। बस में सवारियाँ कैसे आलू की तरह भर रखी हैं। अब मैं अपनी मंजिल पर उतर गई हूँ। अब बस को करते हैं बाय-बाय। मेरी फ़ेवरेट बस वापसी में फिर मिलेंगे। आखिरकार मैं तहसील पहुँच गई। आज यहाँ आने का मेरा दूसरा दिन था। पिछली बार भी आई थी, लेकिन तब भी मेरा काम नहीं हो पाया था। मन में बस यही उम्मीद थी कि शायद आज सब ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही मैं पहुँची लाइट ही चली गई। अब क्या कर सकते थे, बस इंतज़ार। पहाड़ों में कभी-कभी ऐसे ही छोटी-छोटी वजहों से पूरा काम रुक जाता है। थोड़ी देर बाद लाइट आई और लगा कि अब काम हो जाएगा, लेकिन फिर कहा गया कि पहले 10 मिनट इंतज़ार करो। उसके बाद अंदर गई तो पता चला कि वेबसाइट ही नहीं चल रही है। सच में उस समय लग रहा था कि आज भी पता नहीं काम होगा या नहीं। जब साइट चली तो आगे का प्रोसेस हुआ, फिर पता चला कि मेरा लगभग सारा काम पूरा है, बस पटवारी की स्टैंप लगना बाकी है। लेकिन यहाँ भी एक नया ट्विस्ट मेरा इंतज़ार कर रहा था। बताया गया कि पटवारी जी बाहर गए हुए हैं। उस समय सच में थोड़ा गुस्सा भी आया और टेंशन भी होने लगी। मैंने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, फिर फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि वो 4 बजे तक नहीं पहुँच पाएँगे। उस समय घड़ी में करीब 3:30 बज गए थे। जब अब मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो और इंतज़ार करती या फिर वापस घर के लिए निकल जाती। आखिर मैंने वापस निकलने का फ़ैसला किया। सच बताऊँ उस समय पूरा मूड ऑफ हो चुका था। सुबह घर से सिर्फ़ दूध पिया था और 2-3 बाइट खाकर निकल गई थी। सोचा था यहाँ आकर आराम से खाना खा लूँगी, लेकिन काम के चक्कर में वो भी नहीं हो पाया। ऊपर से अपनी फ़ेवरेट बस भी छोड़ दी, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद पटवारी जी आ जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय भूख की वज़ह से सिर दर्द करने लगा था और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। मेरे साथ जो दीदी आई थी उनका काम हो गया था, लेकिन मेरा काम अधूरा ही रह गया। अब बस का इंतज़ार करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बस आने में अभी थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम पास ही कर लेती हूँ। कभी-कभी मन कितना भी उदास हो फिर भी खुद को थोड़ा नॉर्मल रखना पड़ता है।
लो जी, आखिरकार बस भी आ गई। अब बस में बैठ गई हूँ, लेकिन सच बताऊँ अब वीडियो बनाने का भी मन नहीं था। पूरा दिन भाग-दौड़, काम भी नहीं हुआ, भूख भी लगी थी। बस यही सोच रही थी कि जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। आखिरकार मैं वापस पहुँच गई बागीपुल में। बस से उतरकर थोड़ा आराम किया और सीधे होटल चली गई। सुबह से ठीक से कुछ खाया ही नहीं था, इसलिए अब भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने अपने लिए चाउमीन ऑर्डर किया। उस समय यही लग रहा था कि पहले कुछ खा लूँ, फिर बाकी सब बातें बाद में। लो जी, आखिरकार मेरा खाना भी आ गया। सच बताऊँ उस समय ये चाउमीन किसी दावत से कम नहीं लग रहा था मुझे। पहला निवाला खाते ही लगा कि अब थोड़ी एनर्जी वापस आ गई है। अब मैं घर में पहुँच चुकी हूँ। घर पहुँचते-पहुँचते शाम के 7 बज चुके थे। इतना पैदल चलना, फिर पूरा दिन इधर-उधर भागना, आज तो सच में बिल्कुल थक गई हूँ। बस दोस्तों, आज का पूरा दिन कुछ ऐसा ही रहा। अगर आपको मेरा ये सफ़र और गाँव की असली ज़िंदगी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।